मतलब भाई तुम मुकदमा दर्ज करा दो, हमारे कुछ भी कर दो हैं, फिर क्यों ये अफसर 20-20 अफसर बैठा रखे हैं जब तुम समाधान सीवर का समाधान ही नहीं करते हो। लाखों तब टेंडर पास नहीं हुआ था, सरकारी प्रक्रिया में कई बार टाइम लग जाता है। अब सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो इस बार ये सूखा आश्वासन नहीं, इसको हम करवा देंगे। पटौदी की सब्जी मंडी के पीछे बसे वार्ड नंबर 12 और 13 के सैकड़ों परिवार वर्षों से सीवर के गंदे पानी और जलभराव की त्रासदी झेल रहे हैं। बदबू, गंदगी और जलभराव ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समस्या कोई नई नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है। कई बार शिकायतें हुईं, खबरें प्रकाशित हुईं और सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका। सोमवार को पटौदी में आयोजित समाधान शिविर में इस समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शिकायतकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों के सामने भी हंगामे के साथ अपनी पीड़ा रखी और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल किए। मामला बढ़ता देख एसडीएम ने तुरंत तहसीलदार को मौके पर भेजा ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। कुछ ही देर में पब्लिक हेल्थ विभाग, नगर परिषद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि यदि अत्यधिक बारिश नहीं हुई तो 2 दिन बाद टूटी हुई सीवर पाइपलाइन को बदलने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसका टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी के पास करीब 200 फुट लंबी सीवर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण वर्षों से सीवर का गंदा पानी सड़कों और गलियों में भर रहा है। इससे न केवल आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इस पूरे मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। सिस्टम में फैली अव्यवस्था की पोल तब खुली जब पता चला कि कुछ वर्ष पहले एक निजी ठेकेदार द्वारा इंटरनेट केबल बिछाने के दौरान सीवर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। पब्लिक हेल्थ विभाग ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये है कि विभाग और स्थानीय लोग वर्षों से इसकी कीमत चुका रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई होती तो क्या आज सैकड़ों लोगों को इस नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ता? आखिर जनता की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक लोग गंदे पानी, बदबू और जलभराव के बीच रहने को मजबूर रहेंगे? आइए अब आपको सुनवाते हैं कि शिकायतकर्ता ब्रह्मदत्त, मौके पर पहुंचे तहसीलदार, पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ, नगर परिषद के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। वहाँ से चैम्बर मोटर चल रही है, सामने वाला कौन है ना, वहाँ से पूरा पब्लिक से कोई है भाई? ये साहब बताओ। अभी तो फिलहाल तो टेम्परेरी वहाँ पर मोटर लगा। ये टेम्परेरी तो दिक्कत तो है ना, बारिश आ रही दिक्कत और बढ़ेगी। तो 2 या 3 दिन में ये तो कुछ दिन है, रिकॉर्डिंग पड़ी इधर पर। अगर बारिश 2-3 दिन में काम शुरू करा दोगे कितने दिन हो जाएगा फिर वो? कितना टाइम? तो अनुमान नहीं लगेगी सर। 100 फुट का पैच है वो बदलना है, केबल जा रखी है सर। एक्चुअली आप यूँ करना चाह रहे हो, अगर मौसम खराब ना हुआ तो आप इसको 5-6 दिन में ठीक कर दो। हाँ जी सर। और बारिश होगी तो बारिश के बाद मतलब जब बारिश रुक जाएगी तो साफ टाइम में आपको 5-6 दिन चाहिए। मैं 5 दिन गहराई भी 10 फुट की है। 10 फुट टेंडर पास हो लिया? हाँ जी सर। वो तो इनको पता है, वो पाइप भी आ लिया जी। तो काम चालू कर दो फिर। 2 दिन बाद 2 दिन क्या है? लेबर अरेंज लेबर तो हो जाएगा। लेबर में क्या दिक्कत है? कुमार जी अलग पब्लिक ज़्यादा परेशानी, हमारे पास बहुत शिकायत है यार। लेबर तो आ जाएगा, लेबर के लिए क्यों मतलब लेबर अभी इनकी जो ठेकेदार है वो दूसरी जगह लगी हुई है। उसने अभी फोन से बातचीत हुई थी, अब 2 दिन मैं नहीं लगा सकता, तो वहाँ का काम छोड़ करके यहाँ ये प्रायोरिटी वाला है, यहाँ इसको ये प्रायोरिटी वाला है तो मतलब सर एक ही गली है ये पूरे उसके ना। ये हुआ हम समाधान शिविर में गए थे जी। हमने समाधान शिविर में जाकर थोड़ा हल्ला उल्ला करा। मैंने कहा भाई समाधान शिविर का मतलब क्या है? तुरंत प्रभाव से समाधान करना। 1.5 साल तो होती हमारी समस्या का हल नहीं निकल रहा, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? मतलब भाई तुम मुकदमा दर्ज करा दो, हमारे कुछ भी कर दो हैं, फिर क्यों ये अफसर 20-20 अफसर बैठा रखे हैं जब तुम समाधान शिविर का समाधान ही नहीं करते हो? लाखों रुपए जो तनख्वाह लेने वाले वहाँ बंदे बैठे हैं और उस हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अधिकारी बैठा है। किसी एक आम आदमी को उस अधिकारी से बात करने की जरूरत पड़े तो वो कहेगा कहाँ है समाधान शिविर में, और समाधान शिविर में लोगों का काम नहीं हो रहा। फिर हमारे को एसडीएम साहब ने बुलाया। एसडीएम साहब का फ़ोन मेरे पास आया। एसडीएम साहब ने बोला बिरम मेरे पास मौके पर वहाँ आ जाओ अंदर। हम 3 आदमी थे, मैं
और पंडित जी और रतन जी, हम अंदर गए, बात करी। मैं बोला एसडीएम साहब आप काम मत करो, हमें काम की दिक्कत नहीं है, एक बार मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एक बार मौका देखो, काम मत करना, एक बार मौका देखो, क्या नरक में लोग जूझ रहे हैं। लेकिन एसडीएम साहब ने दोबारा मेरे फ़ोन से बात हुई, एसडीएम साहब बोला मैं वीसी में लग रहा हूँ, ब्रह्म मैं तहसीलदार को भेज रहा हूँ। और तहसीलदार जी मौके पे आए हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, 2-3 दिन का आश्वासन दिया है, 2-3 दिन के बाद आपका समाधान हो जाएगा। मैंने भी एक बात कही, अगर वह समाधान बृहस्पतिवार तक नहीं हुआ, अगर बृहस्पतिवार को भी जेसीबी लगकर का काम शुरू हो जाता है तो हम समाधान शिविर में नहीं जाएंगे, और नहीं तो हम समाधान शिविर में बृहस्पतिवार को 10-20 आदमी फिर जाएंगे। आप यहाँ पर आए हैं, लंबे समय से समस्या, लगभग 1.5 साल से यहाँ पर सीवर का ओवरफ्लो की समस्या है। और जो एक्शन साहब आए थे वो भी 15 दिन का समय देकर गए थे काफ़ी लंबे समय पहले, और आज आप दोबारा आए हो। कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा और कैसे होगा? अब डिपार्टमेंट का टेंडर पास हो गया है और केवल मजदूरों की दिक्कत है, शायद 2 दिन में काम चालू हो जाएगा इसके लिए। सर जो एसडीओ साहब हैं वो बारिश वगैरह का भी कोई इशू बता रहे हैं कि अगर बारिश की समस्या नहीं, होगी वो तो एक सामान्य कॉमन सेंस की बात है, अगर बारिश होगी तो बारिश चलती बारिश में तो काम कैसे होगा। तो अगर बारिश नहीं हुई, साफ मौसम में 2 दिन में इस काम को हम पूरा कर देंगे। लेकिन सर जैसे इस तरह के आश्वासन पहले भी जनता को मिल चुके हैं, 15 दिन का समय दिया था एक्शन साहब ने, तब टेंडर पास नहीं हुआ था। सरकारी प्रक्रिया में कई बार टाइम लग जाता है। अब सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो इस बार ये सुख आश्वासन नहीं, इसको हम करवा देंगे। मदद हो। इस वार्ड के काउंसलर हैं, तो इस समस्या को लेकर काफ़ी जनता परेशान है, क्या कुछ आपका कहना है? सर मैं इस वार्ड से हुई हूँ, और ये है सब्जी मंडी के पीछे गली, इसमें 2 वार्ड लगते हैं जी, 12 और 13। राइट साइड के अंदर तो 13 वार्ड है और लेफ़्ट साइड के अंदर 12 है। और मैंने 12 वाले से टाइप किया, लेकिन 12 वाले का मेरे साथ कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि भाई वो कहीं आने जाने में कहीं मदद करेगा। लेकिन मैं अपने हैंड पे ही, चाहे विधायक से मिला, चाहे मैं आज से 14 दिन पहले मंगलवार को चंडीगढ़ गंगवा साहब से फ़ोन कराया था मैंने। और जो जहाँ तक भी मेरी हो सकती है, और मेरा तो एक मसला ही आ जाता है कि मैं भाई विपक्ष हूँ इसलिए काम नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा है नहीं, ये समाज का काम है सबका, चाहे ये अंकल श्री किशन जी गए, चाहे पंडित जी से। और 14 दिन पहले पंडित जी से मैंने चंडीगढ़ से फ़ोन किया, पंडित जी आपका वो टेंडर वेंडर का सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है और 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। और इससे पिछले वीक को मेरे ख्याल से मंगलवार को बात की थी मैंने जी से, उसने सोमवार का नाम लिया था। और आज सवेरे भी मैंने उसको 9:15 बजे उठते ही पहले फ़ोन किया ऑफिस खुलते ही कि मैं कि आप राहुल जी क्या करोगे, यूँ बोले जी मेरे पास पाइप आ गया और 1-2 दिन में काम शुरू कर दूंगा। तो मेरे को तो ऐसा आश्वासन दिया जा रहा था, और एक्शन साहब भी खूब आ गया, एससी से भी फ़ोन करा लिया, सारी प्रक्रिया कर चुके हैं जी। अब देखो अभी 2 दिन का टाइम लिया इन्होंने, उसमें भी क्या आश्वासन मिल रहा है, करेंगे ना करेंगे। और मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ कि भाई करें ना करें, उसके अच्छा है तो अपना यहाँ धरना दे के बैठ जाओ, अपना सारे के सारे अपना रोड ब्लॉक करो, तभी समाधान होगा जब और प्रशासन ऊपर से उठ खाएगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, समाधान अगर अब भी नहीं मिलता, तो क्या आप भी लोगों के साथ धरने पर बैठेंगे? सर मैं पहले बैठूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं और मेरे जो भी साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ किसी का कोई चाचा रह रहा है, किसी का ताऊ रह रहा है, किसी का भाई रह रहा है, तो मैं उन परिवारों से भी कहूँगा कि हमारे साथ यहाँ आके इन लोगों की समस्या में आके एकजुट होकर खड़े हो।